अगले दिन तेओंग सुबह जल्दी उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। तेओंग सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर दो, मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है। मिसिस किम तेओंग को आश्चर्य से देखते हुए बोलती हैं, तुम तेओंग ही हो ना? कहीं मेरा टाइगर बदल तो नहीं गया? पक्का तुम कोई और हो। तेओंग कभी इतनी सुबह नहीं जग सकता। कौन हो तुम, बताओ। मेरा सन कहाँ है? कहाँ किडनैप करके रखा है तुमने मेरे सन को? बताओ क्या चाहते हो तुम? तेओंग मिसेस किम की ओवर एक्टिंग को देखते हुए बोलता है, ओ गॉड मॉम प्लीज़, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे ज़िंदगी में मैं पहली बार सुबह जल्दी जगा हूँ। एंड प्लीज़ मॉम, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया। मिसेस किम तेओंग को आंखें दिखाते हुए बोलती हैं, क्या मतलब कल दोपहर से कुछ नहीं खाया? तुम तो कह रहे थे तुम बाहर से डिनर करके आए हो। तेओंग खुद को तुरंत ही करेक्ट करते हुए बोलता है, यस मॉम, मेरा मतलब है कि कल रात से कुछ नहीं खाया, भूल से दोपहर मुंह से निकल गया मेरे। और आप ये सब छोड़ो और जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, भूख के मारे मेरे मुंह से रात की जगह दोपहर निकल रहा है, मुझे लेट हो रहा है मॉम, प्लीज़ ब्रेकफास्ट दो अब। मिसिस किम तेओंग को शंका भरी नज़रों से देखते हुए पूछती हैं, और क्या मतलब है कि लेट हो रहा है तेओंग? सुबह के 6 बज रहे हैं, तुम्हारा कॉलेज का टाइम 9 बजे से है, और तुम इतनी जल्दी जग कैसे गए? सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ। वैसे तो कॉलेज जाने के लिए तो तुम 8:30 बजे भी नहीं जगते, कितनी मुश्किल से मैं तुम्हें रोज़ जगाती हूँ, मुझसे पूछो। तेओंग मिसेस किम की शंका भरी आंखों को देखते हुए बोलता है, मॉम आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? आप ब्रेकफास्ट दो ना जल्दी। तेओंग मिसेस किम की शंका भरी नज़रों को देखते हुए फिर से बोलता है, ओके ठीक है, तो आज मेरी टीम सुबह फुटबॉल मैच प्रैक्टिस करेगी, इसलिए मैं जल्दी उठकर कॉलेज जा रहा हूँ। अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है, तो क्या प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा? तेओंग की बातें सुनकर मिसेस किम की आंखें और भी ज़्यादा शंका से भर जाती हैं और वो बोलती हैं, रियली तेओंग, फुटबॉल मैच प्रैक्टिस के लिए तुम इतनी जल्दी जग गए? बल्कि तुम्हारी ही वजह से कभी कॉलेज में फ़ुटबॉल मैच का प्रैक्टिस सुबह नहीं रखा जाता, क्योंकि उनको भी पता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है कि किम तेओंग वो मैच प्रैक्टिस अटेंड ही नहीं करेंगे जो सुबह होगा। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे तेओंग? साफ साफ बताओ, इतनी जल्दी क्यों जगे हो तुम? मिसिस किम की बातें सुनकर तेओंग अपना लिप्स लीक करता है और आंखें चुराते हुए एक्टिंग करते हुए बोलता है, कुछ नहीं छिपा रहा हूँ मैं मॉम, सोचा था आज से सुबह उठूँगा, मैच प्रैक्टिस करूँगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कल से लेट उठूँगा, हर बात पे शक करती हो आप। अब मैं नहीं उठूँगा सुबह, अब मैं जा रहा हूँ बिना ब्रेकफास्ट किए। मिसिस किम तेओंग को जाने से रोकते हुए गिल्टी भरी आवाज़ में बोलती हैं, ओह आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम पे फालतू में शक किया। और रुको, तुमको भूख लगी है ना, ब्रेकफास्ट करके जाओ। इतनी सुबह ब्रेकफास्ट तो नहीं बना है, बट तुम रुको, मैं 15 मिनट में ही किमची फ्राइड राइस बना के तुमको दे दूँगी। मिसिस किम किचन की ओर जाते हुए बोलती हैं। तेओंग मिसिस किम को रोकते हुए बोलता है, नो मॉम, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं कॉलेज कैंटीन में जाके कुछ खा लूँगा। ओके ठीक है, पर ये लो, तब तक ये कुछ कुकीज़ खा लो। मिसिस किम तेओंग को कुछ कुकीज़ देते हुए बोलती हैं। तेओंग मिसिस किम को बाय बोलकर कॉलेज की ओर निकल जाता है, उस अनजान शख्स को ढूंढने जिसका उसे नाम तक नहीं पता। तेओंग कॉलेज पहुंच के सबसे पहले कैंटीन में जाता है,
ये सोच के शायद आज भी वो प्रिटी बॉय कैंटीन में आए। पर जब आधा घंटा बीत जाता है तो तयोंग दूसरी जगह पे भी प्रिटी बॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, पर पूरा कॉलेज खाली था। इतनी सुबह कॉलेज में एक स्टूडेंट भी नहीं था। लास्ट में तयोंग हॉस्टल रूम की ओर जाता है, पर सबके हॉस्टल रूम बंद देखकर तयोंग हॉस्टल के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से पूछने की कोशिश करता है। हेलो गार्ड अंकल। गार्ड तयोंग को देखते हुए पूछता है, हाँ तुम कौन हो बेटा, और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली गार्ड अंकल, कल मेरा एक न्यू फ्रेंड बना था। वो हॉस्टल का ही है, बट मुझे उसका रूम नंबर नहीं पता। क्या आप बता सकते हो कल जो एक न्यू स्टूडेंट आया है उसका रूम नंबर क्या है? तयोंग ये सोचकर गार्ड से पूछता है कि वो प्रिटी बॉय कॉलेज ख़त्म होने के बाद कैंटीन में आया था, यानी कि शायद वो हॉस्टल में रहता होगा। ऐसा अनुमान लगाकर तयोंग ने गार्ड से पूछा। गार्ड जवाब देते हुए बोलता है, ओके तुम नाम बताओ अपने फ्रेंड का, मैं रूम नंबर बताता हूँ। तयोंग घबराते हुए बोलता है, आह वो एक्चुअली अंकल मुझे उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है, क्योंकि उसका नाम बहुत ही कठिन था। पर आप मुझे ये बता दो कि कल किस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। तयोंग को सिक्योरिटी गार्ड जजिंग आइज के साथ बोलता है, कैसे तुम बिना नाम के ढूंढोगे, और कल 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हॉस्टल में आए हैं एडमिशन लेकर, तो तुम अपने फ्रेंड का वेट करो, कॉलेज में वो जब आए तभी उससे मिल लेना। तयोंग हार मानकर फिर से कैंटीन में आ जाता है और फिर से उस प्रिटी बॉय का कैंटीन में आने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक सुबह जल्दी उठकर फ्रेशन अप होकर अपने पूरी बॉडी पे अपना फेवरेट वनीला फ्लेवर बॉडी लोशन लगा के कॉलेज जाने के लिए एक अच्छा सा आउटफिट चूज़ करके उसे पहन लेता है, और फिर अपना डेली स्किन केयर करके सनस्क्रीन लगा के लास्ट में रेड लिप टिंट लगा के कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगकुक अपना बैग पैक करके कैंटीन में जाके कुछ खाने का सोचता है, पर कल कैंटीन में हुए वाक़ये को याद करके जंगकुक को कैंटीन जाने का मन नहीं करता। बट जंगकुक को बहुत भूख भी लगी थी, पर वो कैंटीन में भी नहीं जाना चाहता फ़िलहाल के लिए। आखिर में जंगकुक ने मिसेस जियोन द्वारा दिए गए कुकीज़ को ब्रेकफास्ट में खाया, और कुकीज़ को खाते हुए जंगकुक कुछ पार्ट टाइम जॉब ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ तयोंग प्रिटी बॉय का इंतज़ार करते करते थक जाता है, पर वो प्रिटी बॉय तयोंग को कहीं नहीं दिखता। 8 बज गए थे, कॉलेज में आधे बच्चे आ भी गए थे। थोड़ी ही टाइम बाद 8:30 भी बज जाते हैं, पर तयोंग अभी भी प्रिटी बॉय का इंतज़ार करते हुए गॉड से प्रे करता हुआ बोलता है, प्लीज़ गॉड उसे भेज दो। कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं उसको कैंटीन में आने से डर तो नहीं लग रहा, जो अभी तक उसने कैंटीन में नहीं आया। तयोंग अपने ख्यालों से बाहर निकलता है जब उसके सामने वाले चेयर पे जेनी आके बैठती है और बोलती है, तुम आज इतने जल्दी कैसे आ गए तयोंग? तुम तो क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद ही आते हो। तयोंग ऑलरेडी बहुत परेशान था प्रीटी बॉय को ना ढूंढ पाने की वजह से। ऊपर से जेनी का सवाल उसको इरिटेट कर देता है। तयोंग इरिटेटली बोलता है, क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? जेनी तयोंग के इरिटेशन से भरे आवाज़ को सुनकर बोलती है, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम तयोंग? मैं क्या तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? क्या तुम मुझ पे कल की वजह से नाराज़ हो? देखो कल वाली बात पे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए अब तुम भी नाराज़गी छोड़ दो, ओके? तयोंग बिना कुछ बोले जेनी
की बातों पे सिर हिलाते हुए हामी भरता है, क्योंकि वो अभी जेनी से बहस नहीं करना चाहता। वो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए तयोंग बिना कुछ बोले चुपचाप प्रिटी बॉय का कैंटीन में आने का इंतज़ार करने लगता है। जेनी अपने चेयर से खड़े होकर तयोंग के बगल वाले चेयर पे आके बैठती है और तयोंग के आर्म्स को अपने हाथों में पकड़ के तयोंग के कंधे पे सर रख के अपना मोबाइल चलाने लगती है। तयोंग कुछ नहीं कहता और चुपचाप प्रिटी बॉय का वेट करने लगता है। दूसरी ओर जंगकुक 8:30 होने पर लास्ट टाइम खुद को मिरर में देखकर फिर से थोड़ा सा लिप टिंट लगाकर अपने कॉलेज बैग उठाकर हॉस्टल रूम को लॉक करते हुए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब कॉलेज हॉल में चल रहा था तो हॉल में प्रेजेंट सारे स्टूडेंट जंगकुक को देखने लगते हैं और जंगकुक के बारे में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात करने लगते हैं। ओह माय गॉड, तुमने देखा उसको, वो कितना ब्यूटीफुल है। ये कौन है, आज तक तो इससे नहीं देखा। किस स्ट्रीम का स्टूडेंट है ये ब्यूटीफुल बॉय। जंगकुक लोगों के ऐसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनता है, पर जंगकुक सभी को इग्नोर करते हुए चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चला जाता है। कुछ लड़के तो जंगकुक का पीछा कर रहे थे, पर जंगकुक को प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हुए देखकर सब वापस चल जाते हैं। जंगकुक प्रिंसिपल सर से अपना शेड्यूल लेकर अपना क्लासरूम ढूंढने चला जाता है। 9 बजने पे जेनी कहती है, चलो तयोंग, क्लास स्टार्ट होने वाली है, अब क्लास में चलते हैं। तयोंग जेनी को मना करने ही वाला था कि तभी क्लास पीरियड की बेल बज जाती है। आखिरकार हार मानकर तयोंग जेनी के साथ क्लास में चला जाता है, जहां सुका और जैक्सन तयोंग का पहले से ही वेट कर रहे थे। जंगकुक प्रिंसिपल सर से अपना शेड्यूल लेकर अपना क्लासरूम ढूंढने चला जाता है। क्लासरूम मिलने पे जंगकुक देखता है प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रहे थे। मे आई कम इन सर। लेक्चर के बीच में स्वीट वॉइस को सुनकर सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर भी दरवाजे की तरफ देखते हैं।